नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन को सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहे। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज पहला फंक्शन है हमारा काउंट ए फंक्शन। जब हमें डेटा में सेल्स में रखी वैल्यू को काउंट करना होता है तो तब हम काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट ए फंक्शन मीन्स काउंट ऑल। काउंट ए फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेस को भी काउंट करता है। दूसरा फंक्शन हम करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन। जब हमें एम्प्टी सेल यानी कि ब्लैंक सेल्स को काउंट करना होता है तो तब हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट ब्लैंक फंक्शन नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है और काउंट ए फंक्शन ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों फंक्शन काम कैसे करते हैं। पहले हम काउंट ए फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के साथ काउंट ए फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हाईलाइट होने लगते हैं। तो यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है वैल्यू। वैल्यू आर्ग्यूमेंट में हम उस सेल का रेफरेंस लेते हैं जिस सेल को हम काउंट करना चाहते हैं। काउंट फंक्शन में टोटल 255 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सभी आर्ग्यूमेंट्स का नाम वैल्यू होता है। अगर हम 255 आर्ग्यूमेंट से ज्यादा आर्ग्यूमेंट यूज करने की कोशिश करते हैं तो काउंट फंक्शन एरर मैसेज शो करता है। 255 आर्ग्यूमेंट में पहले आर्ग्यूमेंट में इनपुट्स देना मैंडेटरी होता है, बाकी सभी 254 आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर हम इन 254 आर्ग्यूमेंट में कोई इनपुट्स ना भी दें तब भी फंक्शन रन करेगा, मगर यदि हम मैंडेटरी आर्गुमेंट में कोई इनपुट्स नहीं देते तो तब ये फंक्शन रन नहीं करेगा। वैल्यू आर्गुमेंट में हम इनपुट्स को मैनुअल टाइप कर सकते हैं या सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। सेल का रेफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को फंक्शन में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस उस फंक्शन के लिए सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है और सिंगल सेल भी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने ये एक डेटा है, इसमें एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में आपको न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर्स वैल्यू और कुछ ब्लैंक सेल्स दिए हैं। अब आप माइंड में एक इमेजिनेशन बनाएं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है जिसे हमने एक्सेल के फंक्शन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि कंपनी ये जानना चाहती है इस लिस्ट में कितने सेल्स में वैल्यू है, यानी कि हमें उन सेल्स को काउंट करना है जिन सेल्स में वैल्यू है। अब वो वैल्यू चाहे टेक्स्ट हो, नंबर हो, स्पेस हो या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो हमें क्वेश्चन में ही हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ हमने सभी सेल्स की वैल्यू को काउंट करना है। अभी ये भूल जाए कि हम काउंट ए फंक्शन सीख रहे हैं। बस माइंड में ये क्वेश्चन रखें कि हमने सभी वैल्यू को काउंट करना है। काउंट के लिए हम काउंट फंक्शन लगाते हैं और जब हमें सभी टाइप्स की वैल्यू यानी ऑल टाइप्स की वैल्यू काउंट करनी होती है तो तब हम काउंट ऑल फंक्शन लगाते हैं, यानी कि काउंट ए फंक्शन। चलिए काउंट ए फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट होने लगेंगे। यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है वैल्यू। हम इस लिस्ट में से वो सेल्स काउंट करना चाहते हैं जिनमें वैल्यू है, तो हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए यहाँ नो आंसर आया, मगर मैनुअल काउंट करें तो लिस्ट में केवल 8 सेल्स में ही वैल्यू है। फिर नो आंसर कैसे आया? चलिए चेक करते हैं कि काउंट ए फंक्शन ने किन किन सेल्स को काउंट किया है। इक्वल साइन लगाएं, फंक्शन का नाम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और आर्गुमेंट अप्लाई करें। फंक्शन का आर्गुमेंट है वैल्यू, तो हम यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें सिंगल सेल को काउंट करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए फंक्शन ने इस सेल की वैल्यू के लिए एक काउंट किया। अब फिल हैंडल से पकड़कर इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो देखिए काउंट ए फंक्शन ने इन 9 सेल्स की वैल्यू को ही काउंट किया है, मगर सोचने वाली बात यह है कि एक ब्लैंक सेल को वो काउंट कर रहा है और एक को नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं जिस ब्लैंक सेल्स को काउंट ए फंक्शन काउंट कर रहा है उसमें कोई टेक्स्ट तो नहीं छुपा। इस सेल पर कर्सर रखें, F2 प्रेस करें या माउस से डबल क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों ये सेल बहरूपिया निकला। दिखिए तो ब्लैंक रहा है, मगर इसमें 3 स्पेस लगे हुए हैं, इसलिए काउंट ए फंक्शन इस सेल को भी टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। दोस्तों ये इन्वर्टेड कोमा
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल साइन, स्पेस और बाकी सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को अच्छे से देख ले, क्योंकि एक्सेल में इन्हें एज अ टेक्स्ट ट्रीट करते हैं। आगे जब हम और फंक्शंस करेंगे तब आपको ये स्पेशल कैरेक्टर्स का बार बार यूज पड़ता ही रहेगा। अब आते हैं दूसरे फंक्शन की ओर, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि कंपनी जानना चाहती है कि काउंट करके बताए कि इस गेम में कितने सेल्स ब्लैंक हैं, यानी कि हमें उन सभी सेल्स को काउंट करना है जो सेल्स ब्लैंक है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा मिल जाएगा। यहाँ हम ब्लैंक सेल्स की वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, तो जब हमें ब्लैंक सेल्स को काउंट करना होता है तब हम काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाते हैं। पहले फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ काउंट ब्लैंक फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट होने लगेंगे। तो यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है रेंज। रेंज आर्ग्यूमेंट में हम उन सेल्स का रेफरेंस लेते हैं जिन ब्लैंक सेल्स को हम काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने एक ये डेटा है, इसमें एक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में आपको न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर्स वैल्यू और कुछ ब्लैंक सेल्स दिए हैं। तो हम यहाँ ब्लैंक सेल्स काउंट करना चाहते हैं। ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल साइन लगाए, फिर इसलिए ये ब्लैंक सेल्स नहीं है। तो दोनों फंक्शन का फर्क आपको मालूम पड़ गया होगा। सेल में रखे टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट ए फंक्शन लगाते हैं और ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हम इस लिस्ट के सभी वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं, चाहे उसमें वैल्यू हो या वो खाली हो। हमें बस सभी सेल्स को काउंट करना है। तो ब्लैंक सेल्स और नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए हम दोनों फंक्शन को एक साथ लगाएंगे। देखिए, दो अलग अलग फंक्शन को कैसे लगाया जाता है, आपकी मर्जी है, आप पहले कोई सा भी फंक्शन लगा सकते हैं। तो हम पहले काउंट ए फंक्शन लगा रहे हैं। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर ले और फिर ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ तक तो हमने पहले ही सीख लिया था। तो इसमें नया क्या है? अब इसमें नया ये है कि हम यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और काउंट ब्लैंक फंक्शन भी लगाएंगे। फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ले और ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर मार दे। तो देखिए यहाँ 10 आंसर निकल आया। यहाँ हम फंक्शन को कह रहे हैं कि पहले ये नॉन ब्लैंक सेल्स काउंट करे, फिर ब्लैंक सेल्स काउंट करे और दोनों को आपस में प्लस कर दे। यही तो हम चाहते हैं कि ब्लैंक सेल और नॉन ब्लैंक सेल काउंट हो जाए। तो 9 सेल नॉन ब्लैंक है और एक सेल ब्लैंक है, दोनों प्लस हुए तो 10 आंसर आ गया। तो आज हमने काउंट ए फंक्शन से नॉन ब्लैंक सेल काउंट करना सीखा और काउंट ब्लैंक फंक्शन से ब्लैंक सेल काउंट करना सीखा और आखिरी में दोनों फंक्शन को आपस में एक साथ लगाना भी सीखा है। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते क्लास।